दुनिया में है कोई किताब, दुनिया में है कोई ऐसी किताब कि जिसके याद करने वाले इस रोए ज़मीन पर मौजूद हो? चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, तमाम आसमानी किताबों का हाल ये है कि उसके हाफिज कुरान, उसके हाफिज वो अंबिया हुआ करते थे जिन पर ये किताबें नाज़िल हुआ करती थी। मगर ये कुरान का एजाज है, कुरान की करामत है कि छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 10 साल का होता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, अल्लाह उसे 30 पारों का हाफिज कुरान बना देता। मुसलमानाने अहले सुन्नत इस आबादी के सुन्ने सहीउल अक़ीदा आला हजरत के जानने और मानने वाले अवामे अहले जन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमा'i मिल्लतिहि अजमईन। व मन इत्तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत के साथ जज्बे दिल और जुनून शौक़ के साथ इश्क़ व वारफ़्तगी में डूब कर तसव्वुर मदीना को तस्वीर बनाकर अपने आका व मौला को हाज़िर व नाज़िर समझकर इस यकीन के साथ कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। इस अक़ीदे के साथ कि महब्बत में मसाफ़तें सिमट जाती हैं, रूहानियत का ताल्लुक़ बड़ा पुरअसर होता है। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर न हो। अपने आका व मौला की रूहानियत का एहसास करके बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ भी कहने और सुनने से पहले सच्चे दिल के साथ अपने करीम रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हम सब की तौबा अपनी बारगाही करम में कबूल फरमाए।
आज की ये महफिल खैर व बरकत जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान की मुनासबत से दोखड़ा की सरजमीन पर मुनाकिद की गई। मेंबर नूर उलमाए अहले सुन्नत के वजूदे बाजूद से मुअत्तर है, मुअम्बर है। सामने एक बड़ा संजीदा और खूबसूरत मजमा सरापा शौक बन कर के मौजूद है। इस इदारे के जिम्मेदारान भी यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाहे करम में कबूल फरमाए। आमीन। बुलंद आवाज से कहें, दुआ आपके लिए की जा रही है। रब्बे करीम हमें महफिले ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकतों से माला माल फरमाए। देखें, एक कामिल हकीम, एक दीदावर तबीब और एक अच्छे डॉक्टर की पहचान ये है कि वो जैसी बीमारी होती वैसी ही दवा वो मरीज को दिया करता है। बीमारी अगर छोटी मोटी है तो हल्की फुल्की दवा दे के काम चला लेता है, लेकिन बीमारी अगर बड़ी हो जाए, बीमारी अगर लाइलाज हद तक पहुंच जाए तो ऐसे वक्त में हल्की दवाओं से काम नहीं चलता। बीमारी के मुताबिक बड़ी दवा देनी पड़ती। कभी इंजेक्शन लगाना पड़ता, कभी ऑपरेशन करना पड़ता और कभी कभार बहुत तरीक़े की जर्राही और बहुत ज़्यादा चीर फाड़ की भी नौबत आती। जैसी बीमारी वैसा इलाज। एक समाज का हम तसव्वुर करें, एक ऐसे माशरे का तसव्वुर करें कि जिसमें हर चहार जानिब जहालत का अंधेरा। अगर थोड़ी सी तवज्जो आप हमारी गुफ्तगू की तरफ देंगे तो आपको आज की इस महफिल की अहमियत समझ में आ जाएगी। एक ऐसे समाज का आप तसव्वुर करें कि जिसमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। जिस समाज में शराब को पानी की तरह पिया जाता हो, जिस समाज में रिश्तों का तक़द्दुस और रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका, एक ऐसा समाज कि जिस समाज में बेहयाई और बेशर्मी इस कदर आम हो चुकी हो कि सगी माँ से भी निकाह करने में आर और शर्म न महसूस कर रहा हूं। अपने बुजुर्गों की और अपने बड़ों की नाकदरी का हाल ये है कि 3 सगे भाई अपनी सगी माँ को मार्केट में ले जाते और ले जाकर के 900 दिरहम में अपनी सगी माँ को बेच देते।
माँ को खरीदारों के हवाले कर और उसके बाद अपनी जन्नत जैसी माँ की एवज 300 दिरहम आपस में तकसीम कर लेते। एक ऐसा समाज कि एक नन्ही सी बच्ची जिसने अभी अपनी जिंदगी की चंद बहारें देखी, एक जालिम बाप उसका हाथ पकड़ता और ला करके उसी के सामने उसकी कब्र खोदता। कब्र की उड़ने वाली गर्द की तहें जब बाप के कुर्ते के दामन पे जमती हैं, तो वही छोटी सी बच्ची अपने नन्हे हाथों से बाप के कुर्ते को गर्द से साफ करती और फिर उसके बाद वो जालिम बाप अपनी उस नन्ही सी शहजादी का हाथ पकड़ के कब्र में लिटा देता है और फिर मिट्टी डालता जाता है। चीखें बुलंद होती हैं, अल्लाह से फरियाद हो रही है, बाप से बार बार इल्तिजा हो रही है, मेरे बाप ये कौन सा जुर्म हमने किया है जिसकी हमें सजा दी जा रही है। धीरे धीरे वो आवाज खामोश हो जाती है। एक ऐसे समाज का आप तस्वुर तो कीजिए कि जिसमें एक मामूली से बात पर झगड़ा शुरू होता है तो 50-50 साल तक वो झगड़ा चलता रहता है। जहां गैरत और हमीयत के नाम पर रिश्तों का खून किया जाता है, ऐसा समाज आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और एहसास करें कि क्या इस रोए जमीन पर इस तरह का समाज भी रह चुका है। आप 1450 साल तकरीबन पीछे जाएं और तसव्वुर करें एक ऐसे समाज का, एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसे मुआशरे का, एक ऐसी आबादी का कि जहां पर ये सारी बुराइयां एक साथ मौजूद हों। अल्लाह के नेक बंदो, ऐसे समाज की तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए जरूरत थी किसी ऐसे नुस्खे कीमिया की, जरूरत थी किसी ऐसे रहनुमा की, जरूरत थी किसी ऐसे इलाज की कि जो समाज से सारी बुराइयों को खत्म करके उस समाज में रुश्द व हिदायत का नूर भर दे। जरूरत थी एक ऐसे मुआशरे में एक ऐसे तिर्याख्त की जो गुनाहों के जहर को खत्म करके लोगों को हयाते नौ अता करे। जरूरत थी किसी ऐसे नुस्खे बा असर की कि जो मुर्दा इंसानियत के रगों में जिंदगी की रमक दौड़ा। अल्लाह जल्ला शानो सारे हकीमों की हिकमत अपनी जगह पर, सारे तबीबों की तबाबत अपनी जगह पर, मगर हमारा करीम रब ऐसा हकीम है, ऐसा तबीब है, ऐसा अलीम है कि जिसकी अजमत व हिकमत की शान ये है कि उससे बड़ा इस रोए जमीन पर नहीं बल्कि पूरी कायनात में कोई हकीम हो ही नहीं सकता। मेरे करीम रब ने अरब के इस बीमार समाज के लिए और अरब की इस सिसकती हुई इंसानियत को तसल्ली देने के लिए जिस अजीम नुस्खे कीमिया का इंतखाब फरमाया, जिस अजीम इलाज को मुंतखब फरमाया, सेलेक्ट फरमाया, वो कोई और नुस्खा नहीं था, वो नुस्खा था तो कुरान पाक का नुस्खा, वो इलाज था तो कुरान पाक का इलाज था। अरब समाज में शराब नोशी, अरब समाज में जनाकारी, अरब समाज में रिश्तों की हुर्मत की पामाली, अरब समाज में माओ और बापों की बेहुरमती,
अरब समाज में बेटियों की बेइज्जती, इन सारी बीमारियों को समेट करके अल्लाह जल्ला शानहू ने अगर किसी तिर्याक को रोए जमीन पर भेजा तो वो तिर्याक कुछ और नहीं था, वो अपने कलाम का तिर्याक था। वो नुस्खे कीमिया अल्लाह की किताब की शक्ल में नाजिल हुआ, और जब नासिल हुआ तो उसकी अजमत शान का आलम यह है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान मजीद को रोए जमीन पर जब नासिल फरमाया है, कुरान एक तरफ शराब की हुर्मत का ऐलान फरमा रहा है, दूसरी तरफ ज़ना के फहशो कबाहत को जाहिर फरमा रहा है। और वही कुरान है जो कभी कभी अपने खुसूसी लबो लहजे में इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा। कुरान माँ बाप के अजमत का सबक भी हमें पढ़ा रहा है, कुरान अपने बड़ों के ताज़ीम और एहतराम का दर्स भी हमें दे रहा है, कुरान हमें बेटियों के तक़द्दुस का ख्याल रखने का पैगाम भी हमें दे रहा है। हज़रात, कुरान ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो मुक़द्दस किताब है जिसमें अल्लाह ने किसी किस्म का शक नहीं रखा है, और यही वो किताब है, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, यही वो कुरान है जो उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो बनी नौ इंसानियत के लिए बेहतर हुआ करती है। कुरान ने इंसानों को बेहतर से बेहतर रास्ता दिखाया। अगर हम बात कुरान के तासीर की करें तो आपने देखा होगा कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब जैसा दानिश्वर और मुदब्बिर जब अपने बहन के ज़बान से कुरान की चंद आयतें सुनता है, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा होता है, दिल की जुल्मत और तारीकी दूर होती है। और यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब कुरान की नगमगी और उसकी सहर अंगेजी को समाअत करते हैं तो फिर कहते हैं, मुझे ले चलो उस अजीम बारगाह में जिसके ऊपर अल्लाह का कुरान नाज़िल। आप जरा एहसास करें कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दिल की दुनिया बदल गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इनकलाब पैदा हो रहा है। ये किसी और की तासीर नहीं है, कुरान के चंद आयतों को सुनते हैं और दिल नूरे ईमान से मुनव्वर हो जाया करता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अपने घर में अल्लाह का कुरान पढ़ते थे तो आलम यह होता था कि कुफारों मुशरिकीन के बच्चे और औरतें भी गली में खड़े होकर के हजरत अबू बकर की जबान से अल्लाह का कुरान सुनते। ये कुरान का असर था, ये कुरान की सहरंगेज़ी और उसकी तासीर थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी कुरान के हिफ्ज़ पर आज हमारे चंद बच्चों को दस्तार देने के लिए इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। दुनिया में है कोई किताब, दुनिया में है कोई ऐसी किताब कि जिसके याद करने वाले इस रोए ज़मीन पर मौजूद हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो। तमाम आसमानी किताबों का हाल ये है कि उसके हाफिज कुरान, उसके हाफिज वो अंबिया हुआ करते थे जिन पर ये किताबें नाज़िल हुआ करती थी। मगर ये कुरान का एजाज है, कुरान की करामत है कि छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 10 साल का होता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, अल्लाह उसे 30 पारों का हाफिज़ कुरान बना दे। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह। अभी हमारे दारुल अली मियां जमदा शाही में एक 10 साल का लड़का, माशाअल्लाह 10 साल का लड़का, आप सोचे कितनी उम्र होगी उसकी, कितना छोटा होगा। 10 साल का बच्चा, कारी साहब फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 12 साल का लड़का हाफिज़ कुरान हो। क्या बात रही। अच्छा, उसी के रिश्तेदार, ये खाना हम आफ्ताब, ये पूरा घराना माशाल्लाह आफ्ताब है। आप यहाँ पर जरा सोचे तो सही, IAS का इम्तिहान देना होता, PCS का एग्जाम देना होता, नेट को क्वालिफाई करना होता है तो लोग 6-6 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं, तब जाकर के उसका इब्तदाई एग्जाम पास कर पाते। एक बार मेरे उस्ताद ने कहा कि बाबू जितने मेहनत से आप लोग पढ़ते हैं और किताबें रट लेते हैं ना, अगर IAS PCS के एग्जाम में बैठ जाएं तो उसे भी पास कर लें।
हमारा कोई मुकाबला कर सकता है, हमारी कोई बराबरी कर सकता है? ये 10 साल का बच्चा 30 पारे अल्हम्दुलिल्लाह जब अपने सीने में सजा करके निकलता है ना, तो सिर्फ दुनिया ही एहतराम नहीं करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी उसकी कद्र करते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक, आकाए दो जहां का फरमाने नास, मुस्तफा जाने रहमत की ज़बाने पाक, जिसके बारे में कुरान नातिक है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। साथ मुस्तफा की होती है, बात मेरे खुदा की होती है, ज़बान मेरे मुस्तफा की होती है, फरमान मेरे परवरदिगार की हुआ करता है। बहुत खूब माशाल्लाह। काश आपके अंदर थोड़ी सी बेदारी पैदा हो जाए, शायद आपका जहन और दिमाग कहीं और लगा हुआ, बस ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा और इंतजार। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इस महफिल के मकसद को समझे, इस महफिल के गर्ज़ो ग़ायत को समझे। ये महफिल किस लिए मुनाकिद की गई? अगर इस मजलिस पाक में हमने नातें सुन ली, हमने मनक़बतें सुन ली, हमने नगमगी से हंस उठा लिया, लेकिन कुरान की अज़मत ना समझ पाए, तो हमारा इस मजलिस में आना बेकार है, यहाँ बैठना बेकार है। हम कुरान अज़ीम की अज़मत को अगर समझ गए, इंशाअल्लाह ताला हमारा ज़ाहिर भी चमकेगा और कुरान के नूर से हमारा बातिन भी चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, तालीमात कुरान। बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह, क्या बात। हज़रात 10 साल का बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, और मैं तो कहता हूं कि पहले की जो किताबें हुआ करती थी, जो नबी जिन पे नाजिल होती थी वो किताब, वो नबी उसके हाफिज होते थे, उम्मती नहीं। मगर ये कुरान का सबसे बड़ा एजाज बेशक कि आज छोटा सा बच्चा भी अगर थोड़ी सी कोशिश कर लेता है तो वो हाफिज कुरान हो जाता है। क्या बात है। मेरी तकरीर ना सिर्फ 3 पहलुओं पर सिमट जाएगी इंशाअल्लाह मुख्तसर से। सबसे पहला पहलू ये है कि हाफिज कुरान का मकाम क्या। अभी मुहिब ग्रामी हजरत मुफ्ती इफ्तिखार साहब क़िबला ने इल्म की अहमियत पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई, उसको यादा करने और उसके तकरार की जरूरत नहीं। आप ये समझें कि आज जिस अजीम दूल्हे के सर पर सहरा सजाने के लिए ये सारे उलमा बैठे, हजरत अल्लामा अफरोज साहब क़िबला, हजरत हाफिज़ कारी ताहिर साहब और हजरत अल्लामा मज़हर साहब, बहुत सारे हमारे उलमा, हजरत अल्लामा आबिद साहब क़िबला, कारी साहब क़िबला, ये सारे हजरात बैठे हुए, ये दुनियावी दूल्हा और नौशा को सजाने कभी नहीं जाते। ये कभी नहीं जाते किसी का सहारा पाने के लिए। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो स्टेज पर बैठे हुए हैं ये सब सेहरा बांधने और पढ़ने वाले हैं, और आप सब बाराती हो, दूल्हा का इंतजार हो रहा है, दूल्हा को सजाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद वो दूल्हा नमूदार होंगे और उनके कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पैर को बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ऐसे दूल्हों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मकाम क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनकी अज़मत क्या है। क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन इंसान को अपने मग़फ़िरत और अपने नजात की पड़ी होगी। हर इंसान सोचेगा हमारी बख्शिश हो जाए। बड़ा से बड़ा फिरौन, बड़ा से बड़ा क़ारून, बड़ा से बड़ा नमरूद, सारे हाकिमों की हुकूमत, सारे अमीरों की अमीरी और सारे बादशाहों की बादशाहत एक तरफ, और फटा पुराना लिबास पहनने वाले हाफिज़े कुरान की अज़मत एक तरफ। दुनिया में भले उसको आप अहमियत ना दे, भले ही उसको अपने गांव का गुड्डू या बबलू समझे, लेकिन आओ उसका मकाम जरा देखें। मैं तो कहता हूं कि आपके गांव में अगर कोई हाफिज़े कुरान हो जाए ना, तो रोजाना उसे दावत खिलाओ, रोजाना उसकी दस्तबोसी किया। इसलिए कि कुछ सरमाए हमारे दुनिया के होते और हाफिज़े कुरान को अल्लाह दुनिया में पावर देना दे, दुनिया में इख्तिदार देना दे, दुनिया में दौलत देना दे, दुनिया में पावर देना दे, मगर जब क़यामत का मैदान होगा, हाफिज़े कुरान होगा, अल्लाह
इरशाद फरमाएगा, ए हाफिज़े कुरान, जिधर तेरी उंगली उठ जाएगी मैं उसे मग़फ़िरत का परवाना अता करूंगा। माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत उम्दा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, बड़ी शानदार गुफ्तगू हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज जो होशियार लोग हैं वो दुनिया नहीं बना, जो होशियार लोग हैं वो अपनी आखिरत बनाते। मैं तो दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं इस इदारे के जिम्मेदारान। आपने घाटे का सौदा ना किया, आपने इस इदारे में अपनी हलाल कमाई लगाई, हलाल रोजी खर्च किया। आपके लिए बशारत है, ये मैं नहीं कहता, वो साथ कह रही है जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है और जिसके इख्तियार का आलम ये है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मेरे आका मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बेक़लम मुनकसिर औ क़िरतास। आप जरा हदीस के अल्फाज पर गौर करें। आकाए करीम का फरमाने नास, जो मदरसे के जिम्मेदार हैं, सदर साहब है, सेक्रेटरी साहब है, मैनेजर साहब है, इस हदीस पाक और इस इरशाद को अपने दिल में बसा ले और आप कतान ये ख्याल ना लाए कि हम मौलाना साहब को खिलाते हैं, हम आलिम दीन को खिलाते हैं, हम हाफिज़े कुरान को खिलाते हैं, हम उन पर एहसान करते। नहीं नहीं, आप खिला के एहसान नहीं कर रहे, हाफिज़े कुरान आपका दाना खा के आपके ऊपर एहसान अज़ीम कर रहा है। ये सआदत तो अल्लाह किसी को भी अता कर सकता है। एक से बढ़कर के एक पैसे वाले, एक से बढ़कर के एक अरबपति, एक से बढ़कर के एक अरबपति इस दुनिया में मौजूद है, मगर दौलत ये इंसान के सआदत की दलील नहीं होती है। दौलत के साथ साथ इंसान को जब सखावत उस्मानी का उन्सुर अता होता है, तब जाके इंसान फलाह व बहबूद पाया करता है। हज़रात, हदीस पाक, जिसने किसी तालिब इल्म की मदद की, एक टूटे हुए कलम को देखो, एक टूटा हुआ कलम, एक पेंसिल या एक कागज का टुकड़ा। आजकल हमारे दारुल अली में जमदशाही में अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार किताबें हैं और तमाम तलबा को मुफ्त में तकसीम की जाती है। मैं कहता हूँ वो किताबें जब तक बाकी रहेंगी, किताबों के देने वाले को अल्लाह ताला अजर और सवाब अता करेगा। आपके घर में तीजा होता है ना, अल्लाह ना करे हमारे घर में हो, आपके घर में हो, मैं नहीं कहता कि मतलब हो ही जाए, मतलब ये कि होता है। हमारे घर में जब किसी का इंतकाल हो, हमारे घर में जब किसी के तीजे का मौका है, किसी के 40वें की घड़ी आए, मैं कहता हूँ भंडारा करो ना करो, हजारों लोगों को खिलाओ ना खिलाओ, आप अपने रिश्तेदारों को बुला के अपनी खिनात का इजहार करो ना करो, बस आप एक काम किया करो, जो पैसा आप तीजे 40वें पे खर्च करते हो वो रकम उठाओ, लाओ कारी साहब के हवाले कर दो और कह दो कारी साहब इस पैसे से अल्लाह का कुरान खरीद ले। तालिब इल्म जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ेगा तब तक आपके नाम आवाम में अल्लाह सवाब लिखता है। हज़रात, ये एक नुस्खा है जिसे आप चाहे तो अमल कर सकते। हदीस पाक में जो इंसान किसी तालिब इल्म की मदद करता है टूटे हुए कलम के साथ या एक कागज का टुकड़ा देके, फकअन्नमा बनल कअबता 70 मर्रा, जो इंसान किसी हाफिज़े कुरान को एक कलम दे, ठंडी का जमाना आ रहा है, अरे ठंडी का जमाना आ रहा है, इसमें भी शुबा है क्या? बड़े साइलेंट मोड में बैठे, में ऐसे बैठे रहेंगे तो हम खुद साइलेंट हो जाएंगे। ठंडी का जमाना आ रहा है, बाजार जाके, बस्ती जाके अपने बच्चों के लिए जैकेट खरीदेंगे। अब तो हर साल नया सूट, हर साल नया इनाम, हर साल नई जैकेट। आपके इस मदरसे में कुछ ऐसे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जिनकी माँ ने अपने जेवर गिरवी रख करके उन्हें पढ़ने के लिए भेजा। आपको एहसास हो, मगर खुद मैं इस तजुर्बे से गुजर,
अल्लाह के नेक बंदो, आप अपने बच्चों के लिए जब स्वेटर खरीदने जाओ, जैसे 2 स्वेटर खरीदो ऐसे एक स्वेटर मदरसे के तालिब इल्म के लिए खरीद लो। आकाए करीम की बशारत है, जो किसी तालिब इल्म की मदद करता है अल्लाह उसे 70 बार खाने काबा की तामीर का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात हजरत, बहुत उम्दा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा हजरत। आपको अल्लाह वो एजाज़ अता करेगा। बस 2 चंद मिनट, मुझे इस प्रोग्राम की अहमियत और नज़ाकत का भरपूर एहसास है। अल्लाह ताला अगर आपको तौफीक दे तो आप इदारे के तलबा की मदद किया। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, किसी तालिबे इल्म की किफालत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, महीने में 1000 रुपए 500 रुपए आप उसको दे दिया करें। यकीन रखें मुसलमानों कि जब तक वो तालिबे इल्म जिंदा रहेगा, जब तक वो कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, और जब तक उसके पढ़ाए हुए शागिर्द पढ़ेंगे और पढ़ाए हुए शागिर्द पढ़ेंगे, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आपको आपके पैसे और आपके इन्फाक का सवाब क़यामत तक मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा की तामीर करना ये हमारा और आपका काम है, ये नबियों की सुन्नत है, नबियों की। लेकिन अगर आपने किसी तालिबे इल्म को एक कलम दे दिया तो याद रखे, एक बार नहीं बल्कि हदीस के मुताबिक अल्लाह 70 बार खाने काबा की तामीर का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। और ये हमारे कारी साहब बैठे हुए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे ना। जब पढ़ने वाले का ये मकाम है तो पढ़ाने वाले का मकाम। क्या बात हजरत, क्या बात। जितने हजरात यहाँ पर आए जिनके बच्चों की दस्तारबंदी है, मैं खुसूसी तौर से ताकीद कर रहा हूँ कि जब जाना तो कारी साहब से मिलकर के जरूर जाना। मतलब समझ गए, समझ गए। इनका मकाम हल्का नहीं है, बड़ा असीम रुतबा है इनका। याद रखें, कुरान का पढ़ना ये भी सवाब का काम, लेकिन कुरान का पढ़ाना ये सबसे अजीम काम। मेरे आका की हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और फिर कुरान के सिखाने का काम करे। पता ये चला इस रुए जमीन पर सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और दरसगाह में बैठ के बच्चों को कुरान की तालीम देता। वाह वाह वाह, क्या बात है। इनका अजीम मकाम, एक बड़े अजीम कारी गुजरे हैं, हजरत इमाम आसिम कूफी, है ना। हो सकता है आप लोग नाम ना सुने हो, और सुनेंगे भी कैसे, रात दिन जब मोबाइल देखते हैं। कभी उलमा के करीब बैठा करें, कभी इनकी सोबत में बैठे और पूछें कि इमाम आसिम कौन थे। हजरत इमाम आसिम कूफी मस्जिद नबवी में उनकी दरसगाह सजती थी, और जब दरसगाह में बैठते थे ना, तो जब कुरान की तिलावत करते थे तो आपके मुंह से खुशबू का एहसास होता, आपके मुंह से खुशबू आती। किसी ने पूछा, हुजूर कुछ खुशबू खा के पढ़ाते हैं क्या, मुंह में इलायची वगैरह रखते, आपके मुंह से खुशबू क्यों आ रही? अल्लाह अल्लाह। इमाम आसिम कूफी फरमाते, ये एक राज की बात है, लेकिन आज तुमने अगर पूछ लिया है तो मैं राज से पर्दा हटा रहा हूं। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने कुरान याद कर लिया तो मेरी जिंदगी का मामूल हो गया कि मैं सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते तलबा को कुरान पढ़ाता, तलबा को कुरान पढ़ाता था। और जब मैं सोया करता था तो इस अंदाज में सोता था कि मेरे चारपाई के इर्द गिर्द तलबा बैठ जाया करते थे और उनको मैं कुरान पढ़ाया करता था। पढ़ाते पढ़ाते मेरी आंख लग जाती थी। एक दिन मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि ख्वाब में जाने कायनात तशरीफ, माशाअल्लाह, ख्वाब में आका दो जहां तशरीफ लाए। जब आका तशरीफ लाए तो मेरा घर हुजूर के खुशबू से मुअत्तर हो। और आका दो जहां ने इरशाद फरमाए, ए आसिम जरा अपने मुंह को मेरे मुंह के करीब कर दे। अल्लाह अकबर। ये सआदत, ये मकाम, ये अजमत, ये हर किसी को नहीं मिला करता। दुनिया में कोई भी आपसे बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर हो जाए, बैरिस्टर हो जाए, लायर हो जाए, मगर ये मकाम किसी और को नहीं मिलता। ये मकाम अगर मिला करता है तो या तो हाफिज़े कुरान को
को मिलता है या तो हाफिज़े कुरान के मुअल्लिम और उस्ताद को मिला। बेशक बेशक। हज़रत इमाम आसिम फरमाते मेरे आका ने फरमाया आसिम अपने मुंह को मेरे मुंह से करीब कर दे। मैंने जब मुंह को करीब किया मेरे आका ने अपने मुंह से मेरे मुंह पर बोसा दिया। अल्लाह अकबर। फरमाते उसके बाद जब सुबह में उठा तो फिर क्या हुआ कि जब मैं बोलता था तो मेरे मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आया करती थी। और क्यों ना आए, हम सबके इमाम आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। वाह वाह वाह। आज की ये महफिल पाक अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज इस महफिल पाक में आप आए हैं तो ये पैगाम लेकर के जाएं कि हमने जुज़दान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला। कुरान को खोलिए, सीने से लगाइए, मोबाइल में ना डूबिए, मोबाइल की पुरअसरार दुनिया से बाहर निकलिए और निकल करके कभी फजर बाद कुरान लेके बैठ जाइए। याद रखिए उस वक्त आपको एहसास ये होगा अल्लाह के फरिश्ते उतर रहे हैं और आपके लबे नाज का बोसा ले रहे हैं। ताला हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को अल्लाह शाद रखे, आबाद रखे। उन माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चों को आज कुरान की निस्बत से दूल्हा बनाया जाएगा। आपकी अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है? कल क़यामत के दिन जब किसी के सर पर ताज नहीं रहेगा, बड़े बड़े ताजदारों का ताज छीन लिया जाएगा। ऐसे वक्त में अल्लाह आपको एक ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी चमक के आगे चांद और सूरज की चमक भी मात पड़ जाए। आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। आप सब यहाँ तशरीफ लाए और आज आपके बच्चों के सरों पे अल्लाह ताला जो अजमत का ताज सजाएगा इंशाअल्लाह ताला इसकी चमक क़यामत तक यूं ही बहाल रहेगी। अल्लाह करीम हमें इस महफिल पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। जो कुछ भी बयान किया है मौला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तेरी रहमतों पे है मुनासिर मेरे हर अमल की कबूलियत। न मुझे सलीक़े बंदगी न मुझे शऊर नमाज है। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। सलाम।